हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल ए टू जेड ट्रिप पे। और आज निकलने का डेट है और सुबह सुबह के 5 बज रहे हैं और मैं नहा वहा के रेडी हो गया हूँ और फटाफट अपने राइडिंग जैकेट वगैरह पहनता हूँ और निकलता हूँ, क्योंकि काफ़ी लंबा सफ़र होने वाला है। तो जितना जल्दी सुबह हो सके यहाँ से निकलने के लिए, ताकि शाम तक जितना दूर हो सके वहाँ आदमी पहुँच जाए। तो चलिए, आप इंजॉय करिए इस पूरे 4 धाम की यात्रा को। अरे क्या जोगी जी, अरे ठीक है। किधर बमजी चल रही है अपना को? जा रहे 4 धाम पे। सब बढ़िया है। अरे यूट्यूब पे हम लोग को चपा है कि ऊपर घर जाइए तो सबसे पहले हम ही लोग का फोटो आएगा। जहाँ करते तुम्हारा यूट्यूब पे तो हम ही का फोटो आएगी। चलिए, और सब ठीक ना? ठीक है। चलिए बोलिंग ठीक। पे? हाँ हाँ। चलिए ठीक है। तो कुछ दोस्त मिल गए थे, तो चलिए राइड की शुरुआत करते हैं महादेव के साथ। हर हर महादेव। तो फाइनली मैं डिसाइड कर लिया हूँ कि किस रूट से जाऊँगा। पहले तो डिसाइड किया था कि वाया बनारस और जौनपुर होके लखनऊ होते निकलूँगा, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पकड़ लूँ, क्योंकि उस रूट पे मैं कभी गया नहीं हूँ और बनारस जौनपुर होके तो बहुत बार चला गया हूँ। तो ये दुर्गावती है और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पकड़ने के लिए हमें गाजीपुर जाना होगा और गाजीपुर से मैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पकड़ूँगा। तो ये दुर्गावती है जो कि बिहार में पड़ता है, अंग्रेज़ों के ज़माने का ब्रिज। तो फाइनली हम लोग आ गए हैं करमनासा रिवर। ये करमनासा नदी है और अब हम लोग यूपी में इंटर कर जाएंगे। यहाँ पे बिहार और यूपी का बॉर्डर यहाँ पे भी लगता है। तो जैसे ही हम लोग पार किए नाउ ऑफिशियली, हम लोग अब यूपी में हैं। थोड़ा सा ब्रेकर और सुबह सुबह बजरंगबली का दर्शन करिए। रोड पे लोग आ गए हैं और यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है गाजीपुर 35 किलोमीटर, जमनिया 1 किलोमीटर, सैयद राजा 23 किलोमीटर, यानी गाजीपुर 35 किलोमीटर स्ट्रेट। तो फाइनली बादल का पेट भर गया है, अब अपन को भी भूख लग रही है। 1060 रुपये का हुआ। तो अभी हम लोग जमनिया पार कर चुके हैं और ये लग रहा है कि कोई मंडी है, सब्जी मंडी टाइप की। काफ़ी भीड़ लग रहा है, मेला टाइप का। लोग आसपास से गांव से सब्जियां लेकर यहाँ पे आते होंगे और फिर यहाँ से वो शहरों में जाता होगा। इतने सारे ट्रक वगैरह, ट्रैक्टर वगैरह लगे हुए हैं, ऑटो वगैरह। तो फाइनली वी आर इन गाजीपुर और ये गंगा ब्रिज है और गंगा नदी के ऊपर बनाया गया ब्रिज। पुराना वाला और नया वाला उस साइड है जो बन रहा है। लिखा हुआ है कुशीनगर 186 किलोमीटर और मऊ 38 किलोमीटर, यानी कि सीधा आप इस रोड से गोरखपुर होते हुए कुशीनगर तक जा सकते हैं। रोड की कंडीशन अच्छी नहीं है, तो इधर से आके मिल रहा है। शायद वाराणसी से आ रही है। और फाइनली काफ़ी जद्दोजहद के बाद आपको ये खूबसूरत सी रोड मिलेगी। तो चलिए थोड़ा सा भगाते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम जा चुका है। तो फाइनली हम आ गए हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पास और अब इस पे एंट्री करना है। देखते हैं कहाँ से एंट्री कर पाते हैं।
क्योंकि एक्सप्रेसवे पे चढ़ना ही एक बहुत बड़ी बात होती है, पूरा घूम घूम के चढ़ना पड़ता है। तो फाइनली ये है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। तो फाइनली पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर आपका स्वागत है। और ठीक यहीं पे टोल गेट भी है, और पता नहीं टोल गेट का कुछ आइडिया नहीं है कि टोल गेट कितना लगेगा, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे अब चल रहा हूँ। देखते हैं क्या होती है। तो ये है लखनऊ 295। ये पेटीएम कर दे क्या? पेटीएम कर दे। हाँ हाँ 295 रुपये मैसेज गया पेटीएम। ये फिर बाद में दिखाना पड़ेगा। ये वहाँ तो दिखाना पड़ेगा। अच्छा, अभी कितना टोल पड़ेगा? बस लास्ट एक पड़ेगा। अच्छा, अब बीच में नहीं कहीं टोल पड़ेगा? बीच में कहीं टोल नहीं पड़ेगा? अच्छा हाँ। तो फाइनली 295 का यहाँ पे टोल लगा, और अब सीधा लखनऊ तक। तो अभी 8:12 हो रहे हैं, और मैं कोई जगह खोज रहा हूँ जहाँ मैं कुछ बैठ के नाश्ता वगैरह, पानी वगैरह पी सकूँ, क्योंकि मैं सुबह से घर पे चाय और पानी पी के तो सिर्फ चला था, और अब धीरे धीरे भूख लग रही है। और एक्सप्रेसवे पे आप चलते जाइएगा, पता ही नहीं चलेगा। और वो बोला कि भाई अभी तो इस पे ढाबा वगैरह, पेट्रोल पंप वगैरह नहीं खुला है, तो मेरी टंकी तो फुल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फाइनली मैं ब्रेक ले लिया हूँ, एक स्टॉप ले लिया हूँ पूर्वांचल एक्सप्रेस पे, और थोड़ा सा यहाँ पे पानी वानी पीऊँगा मैं, और खाना वाना कुछ घर से ही मिला हुआ है तो वही थोड़ा खाऊँगा। तो फाइनली अभी हम लोग अयोध्या पहुंचने वाले हैं, और ये रोड ऐसा लग रहा है कि रनवे बनाया गया है, और डिवाइडर भी जो है वो परमानेंट वाला नहीं है। तो जहाँ तक मुझे पता था कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर कहीं न कहीं रनवे भी है, और इमरजेंसी में एयरप्लेन वगैरह लैंड कराया जा सकता है। तो हो सकता है कि वो यही जगह हो। इमरजेंसी जब हुई तो ये जितने भी इस साइड के डिवाइडर हैं तो उसको हटा दिया जाएगा, और पूरे पे प्लेन लैंड हो जाएंगे। और इधर पार्किंग करने के लिए भी बनाया गया है, तो कुछ ऐसा है। तो आई थिंक ये लास्ट टोल गेट है,
क्योंकि इस एक्सप्रेसवे पे चढ़ने से पहले जो टोल गेट था, उसके बाद अब ये एक्सप्रेसवे पे आ गया। और फाइनली हम लखनऊ पहुंचने वाले हैं। अप्रॉक्स 9 किलोमीटर और है इस टोल गेट के बाद। तो फाइनली यहाँ पे जो है वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे ख़त्म हो जाता है, यानी कि यहाँ से शुरू ही हो जाता है एक तरह से, और उधर से आप आते हैं तो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो भाई आपका पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कवर कर लिया पूरा। तो फाइनली भाई हम लोग लखनऊ में हैं, और ये जो रोड है वो फाफा मऊ या आफा मऊ ऐसे करके है। लेकिन भाई जब आप एक्सप्रेसवे पर उतर के और नीचे जब आते हैं ना इन सब के रोड पे, तो मतलब ट्रैफिक की तो माँ बहन हो जाती है, क्या ही बताऊँ। मतलब एक वो रोड था और एक ये, तो भाई काफ़ी जद्दोजहद के बाद थोड़ा लखनऊ से बाहर निकले हैं। फिर भी अभी भी सिटी में ही हैं और हम जा रहे हैं। आज मैं कोशिश कर रहा हूँ कि लखनऊ से बाहर जितना हो सके निकल जाऊँ, और मैं हरदोई की तरफ जा रहा हूँ। हरदोई यहाँ से 114 किलोमीटर, सीतापुर 103 किलोमीटर। तो फाइनली हम लोग हरदोई पहुंच चुके हैं। हरदोई डिस्ट्रिक्ट है और काफ़ी अच्छा खासा मार्केट है। और मार्केट है तो ट्रैफिक तो हो ही जाएगा। और अब मैं सोच रहा हूँ अब रेस्ट करने के लिए, या फिर यहाँ से शाहजहाँपुर अप्रॉक्स 60 किलोमीटर है, तो शाहजहाँपुर चला जाऊँ या यहीं रूमिंग ले लूँ। सोचता हूँ चलते चलते अगर कुछ दिखता है होटल वगैरह तो लूँगा रास्ते पर ही, और नहीं तो शाहजहाँपुर तो निकल ही जाऊँगा। चलो भाई, यहाँ पे बैठा था, थोड़ा देर आराम किया और अब चलते हैं यहाँ से। तो फाइनली हम लोग आ गए हैं शाहजहाँपुर, और काफ़ी यहाँ पे विशाल एक हनुमान जी की मंदिर है, और जिसे हनुमान धाम के नाम से जाना जाता है। मैं आपको तो फाइनली काफ़ी ढूंढने के बाद जाके होटल मिला ये। तो मैं अब आ गया हूँ, रूम में शिफ्ट कर गया हूँ, और अब जा रहा हूँ, थोड़ा सा नहाऊँगा, फ्रेश हो जाऊँगा। और रूम तो सिटी के अंदर ही मिला, स्टेशन के पास मिला। मैं सोच रहा था कि जिस हाईवे से जा रहा हूँ उसी के आसपास होटल मिले, लेकिन काफ़ी ढूंढने के बाद भी उधर होटल नहीं मिला। ढाबा वगैरह थे लेकिन होटल नहीं मिल पाया उधर। तो फाइनली मुझे सिटी में आना पड़ा। शाहजहाँपुर स्टेशन है, स्टेशन के पास आया तो फिर वहाँ पे होटल मिला। होटल का नाम याद नहीं है मुझे, है रोड पे था, देखा, मैं एंटर कर गया, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं खोज रहा था। मैं फ्रस्ट्रेट हो गया था होटल खोजते खोजते, यहाँ पे पूरा सिटी में घूमते घूमते। तो चलिए फटाफट मैं फ्रेश होता हूँ और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, ताकि काफ़ी इंटरेस्टिंग ब्लॉग आपके पास पहुंच पाए। और कल से तो अब पहाड़ों की सैर होगी, क्योंकि आज मैं काफ़ी खींचा, लगभग 550-600 किलोमीटर के आसपास आज खींच दिया मैं तो। और कल तो हरिद्वार पहुंच ही जाना है आराम से, और फिर पहाड़ों की सैर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।